हेलो एवरीवन, दिस इज मी तृप्ति मिश्रा। सतश्री फतेह गाइस, आज जो है हम सभी टेंस पढ़ेंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो टेंस होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो भाई टेंस के 3 प्रकार होते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला हमारा होता है ना, जो पहला हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है पास्ट टेंस। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहला होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ओके, अब नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रा समझिएगा कि जैसे मैंने आपको टेंस के 3 प्रकार बताए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 प्रकार होते हैं टेंस के। तो जिसमें अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, है ना, कि जो आपका इसमें जो आपका प्रेजेंट टेंस है ना, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट जो टेंस है, इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो भाई याद रखना, इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पहला प्रेजेंट जो टेंस है, इसके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। और जो इसमें तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि मैं बात करूँ तो 3 बताए टेंस के प्रकार में हमने। तो जो प्रेजेंट का तो मैंने 4 भाग समझ लिया, है ना। अब बात करते हैं पास्ट की, कि पास्ट के कितने भाग होते हैं, है ना। तो पास्ट की अगर मैं बात करूँ, पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, पास्ट टेंस के जो है, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। और जो आपका चौथा होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया क्या, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट टेंस के 4 जो है भाग होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस, है ना, फ्यूचर टेंस। तो अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें, है ना, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के भी जो है 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, दूसरा आपका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस के जो है 4 भाग होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट फ्यूचर जो है परफेक्ट टेंस, और तीसरा ही आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब आइए इसको बताते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे इसके पार्ट होते हैं, है ना, 4 पार्ट जैसे। तो अब ये जो पार्ट मैं आपको बताते जा रही हूँ, जैसे प्रेजेंट का बता दिया, पास्ट का बता दिया और फ्यूचर का, तो ये पार्ट आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है निकालना, बहुत ही आपको चुटकियों में एकदम आ जाएगा, है ना। तो आइए आपको बताते हैं कि आसानी से इसको कैसे हम निकाल लेंगे। देखिए, जैसे टेंस मैंने बताया कि 3 प्रकार होते हैं, फिर जिसमें कि मैंने बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हम सभी ने इसका क्या किया, इन सभी के पार्ट इसके यानी इन सभी के हमने भाग निकाला कि 4 होते हैं। तो कैसे हम उसको निकालेंगे, है ना, कैसे उसको हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये मतलब कहने का तात्पर्य कि रटना ना पड़े, है ना, रटना ना पड़े, हम कैसे आसानी से इसके भाग को, कि जो 4 भाग इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं, ये हम कैसे 4 भाग ये आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए हम इसको बताते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो यहाँ पे मीनिंग गलती हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं टेंस लिख दे रही हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न कहीं हो जाए कि भाई प्रेजेंटली इंडेफिनिट लिख दिया, टेंस लिखा ही नहीं। तो मैं लिखते चली जा रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर मैंने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे पहले रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर यहाँ पे रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब देखिए, अब कैसे बनाएंगे हम इसको, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, मैं आपको बताती हूँ सीधा साधा फंडा क्या है कि ये जो आपका है ना, आपका जो ये जो है चारों के चारों इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बिल्कुल जो है ये कॉमन रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना, इसमें जो है कोई चेंजिंग होगी ही नहीं। बाकी जो चेंज होगा बस इसमें चेंजिंग होगी, इसमें चेंजिंग हो कैसे, देखिए मैं बताती हूँ कैसे चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारी चेंजिंग होगी। जैसे मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बोला, है ना, जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट लिख दिया, है ना, तो प्रेजेंट लिखा, जस्ट उसके आगे लगाते गए इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा हो जाएगा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जस्ट वैसे ही तो जो प्रेजेंट लगाया, फिर अगर मैं बात करूँ पास्ट की अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, सीधा साधा फंडा यही रहेगा कि हम यहाँ लिखेंगे पास्ट, है ना, और इस पास्ट के जस्ट बाद हम क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे हम पढ़ेंगे कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जस्ट वैसे ही आपका फ्यूचर का भी फंडा है। कैसे, देखिए, अगर आपका लिख दिया जाए यहाँ पे फ्यूचर, है ना, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्यूचर, अब फ्यूचर लिख दिया तो कैसे बनाएंगे, अब ये फ्यूचर जो लिखा है इसके जस्ट हम आगे क्या जोड़ते जाएंगे, भाई इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर जो है आपका ये परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीधा साधा फंडा है। जो भी आप टेंस लिखो, चेंजिंग क्या होगा, सिर्फ जो है ये चेंज होगा, बाकी ये चेंज नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर से मैं वही बात बता रही हूँ,
इतना जो है आपको जो मैंने बता रही हूँ ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, बाकी ये चेंज होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखिए और इसके आगे ये जोड़ते जाइए, है ना। फिर आपका जो है, अगर आपका जो है टेंस पास्ट का है ना, अगर आपका जो टेंस है अगर वो पास्ट का है ना, पास्ट का है तो पास्ट ऐड कीजिए और इसको जोड़ते चलिए, ये जितने भी सारे हैं आगे। फ्यूचर का है, फ्यूचर लिखिए और इसके आगे ये सारा का सारा जो है आप इसको जोड़ते चलिए। तो कितना आसान है ना बनाना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सारा का सारा हम बनाएंगे। क्लियर? तो यही इसका फंडा है। अब सोचो यार भाई ये तो आसान नहीं है, अब इससे क्या ज़्यादा ही आसान होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको टेंस के 3 प्रकार बता दिए, फिर मैंने आपको ये जो 3 प्रकार है हमने जो बताए थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन 3 प्रकार के 4 जो इसमें जो मतलब प्रेजेंट के जो 4 पार्ट होते हैं और जो आपके इसके भी पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं, तो इन चारों पार्ट को भी मैंने एकदम आसानी से बता दिया कि इसको कैसे निकाला जा सकता है और इसको जो है इसके जो मतलब कैसे आप आसानी से इसको बना सकोगे कि इसको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको इतना आसानी तरीके से मैंने आसान तरीके से इसको मैंने बता दिया, बिल्कुल आसान है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। आइए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टेंस होता है ना, ये जो टेंस है तो थोड़ा हिंदी भी जाननी ज़रूरी होती है। टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो काल या समय, है ना। तो टेंस की अगर मैं बात करूँ कि टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है काल या समय। क्लियर? काल या समय। नेक्स्ट जैसे कि मैं बात करूँ तो अब आप जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अगर मैं बात करूँ, है ना, कि जो प्रेजेंट टेंस है क्या है, जो प्रेजेंट टेंस है ना, ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, अब जो प्रेजेंट टेंस है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो इसको याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा आता है पास्ट टेंस, है ना। क्या आता है? पास्ट टेंस। तो जो पास्ट टेंस है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पास्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर टेंस। क्या आता है? फ्यूचर टेंस। अब देखिए ये जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो भाई फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। अब मैंने तो लिख दिया यहाँ पे भविष्यकाल। कहीं कहीं देखना बहुत ज़्यादा मतलब ये भी लिखा जाता है भविष्यत काल, कहीं कहीं आपको ये भविष्यत काल भी लिखा हुआ मिलेगा। देखिएगा भविष्यत काल। तो आप सोचोगे यार मैंने तो यहाँ पे लिखा है भविष्य काल, यहाँ पे तो लिखा है भविष्यत काल। देखिए मैं अगर बात करूँ तो ये जो आपका ये भविष्यत काल जो लिखा है ये संस्कृत वर्ड है और ये जो आपका है वो हिंदी वर्ड है। तो मैं बात करूँ तो ये जो दोनों वर्ड है, ये जो देखो ये भविष्यत काल भी और ये भविष्य काल भी, ये दोनों यूज़ में आएगा, है ना। आप दोनों लिख सकते हो मन करे तो, या जो भी इसमें से आपको मन करे आप लिख सकते हो। मतलब दोनों आपका राइट है, ये नहीं कि दोनों राइट नहीं है, ये दोनों आपका सही है। ठीक है, तो बस अब देखिए अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कि भाई प्रेजेंट जो टेंस होता है या जो पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस, कैसे इन सभी से हम टेंस बनाते हैं, इन सभी के रूल्स क्या होते हैं, पहचान क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और अब बस इसको बढ़िया से पढ़ते रहिए, है ना। आपका सब आसान लगने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। सत श्री फतेह तक।